अच्छा स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 9 हमने स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में आपने डिस्कस किया था जनरल टर्म ट्रिग्नोमेट्री को। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ी थी एंगल की और फिर उसके बाद हमने देखा था कि एंगल को हम किस में मेजर कर सकते हैं, किन किन यूनिट्स में मेजर कर सकते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने असाइनमेंट 1 का सॉल्व किया था, जिसमें हमने देखा था कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जा सकता है। आज हम ऑनवर्ड मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपका दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। अगर आप स्टेटमेंट पढ़ें तो कह रहा है फाइंड द सर्कुलर मेजर ऑफ द एंगल एट 4 o'clock बिटवीन द हैंड्स ऑफ द वॉच एट 4 o'clock मींस घड़ी पर जब 4 बजते हैं उसका जो मिनट हैंड है और जो आवर हैंड है उनके दरमियान में एंगल क्या होगा। तो ये मैंने डायग्राम के थ्रू आपको इलस्ट्रेट कर दिया। तो बेसिकली आपने ये जो एंगल बन रहा है ये फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, अब एंगल फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, हम एक मेथड अडॉप्ट करते हैं जिसे हम यूनिटरी मेथड कहते हैं और जो आपने जूनियर लेवल में पढ़ा हुआ है। टोटल एंगल इन वॉच। अब देखिए आपकी जो वॉच है दैट इज अ सर्कल और एक सर्कल में जो एंगल होता है दैट इज 2 पाई। तो वॉच का जो टोटल एंगल होगा वो कितना होगा, वो 2 पाई होगा बिकॉज़ पाई इक्वल्स टू 180 डिग्री इन एंगल। अगर हम एंगल की बात करें सिमिलरली स्टूडेंट्स, एंगल मेड बाय वन बाय हैंड्स इन 1 आवर। अगर हम 1 आवर की बात करें तो सर्कल में आपके पास 12 आवर्स है, तो ऑब्वियसली एक आवर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई बाय 12, यानी 1 आवर में जो एंगल बनेगा वो कितना होगा, वो 2 पाई बाय 12 होगा। हमने फाइंड कितना करना है, हमें 4 o'clock पे फाइंड करना है। तो उसी तरह से हम सॉल्व करेंगे से एंगल मेड बाय हैंड्स इन 4 आवर्स दैट विल बी इक्वल्स टू 2 पाई ओवर 12 मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ 4 1s are and 4 3s are 12। तो क्या आंसर आ गया 2 पाई बाय 3। रेडियन लिखना मत भूलिएगा क्योंकि यूनिट आपका कंपल्सरी होता है। अगर आप यूनिट मेंशन नहीं करेंगे 0.5 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब एक ही फार्मूला से सॉल्व होंगे। फार्मूला मैंने टॉप पे मेंशन किया हुआ है L इक्वल्स टू R थीटा। इसका प्रूफ भी हम इंशाल्लाह इस चैप्टर 10 पे डिस्कस करेंगे क्योंकि इसका प्रूफ भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। स्टूडेंट्स, L इक्वल्स टू R थीटा के लिए आपने एक चीज माइंड में रखनी है कि जो आपका थीटा है ये हमेशा होना चाहिए रेडियन में। अगर आपका थीटा रेडियन में नहीं है तो उसको पहले कन्वर्ट कर लें रेडियन में और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करें। बट अगर आप थीटा रेडियन में कन्वर्ट किए बगैर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो दैट विल बी कंसीडर्ड अ रॉन्ग क्वेश्चन और उसका आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और एक्सरसाइज में से एटलीस्ट एक शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी आता है और लास्ट टाइम बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग भी इसी एक्सरसाइज का आया हुआ था बट वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का स्टेटमेंट देखिए तो कह रहा है फाइंड थीटा। आपने थीटा फाइंड करना है व्हेन लेंथ आपको गिवन है 3.2 मीटर एंड रेडियस आपको गिवन है दैट इज 2 मीटर। स्टूडेंट्स देखिए आपने थीटा फाइंड करना है, लेंथ और रेडियस दोनों का यूनिट सेम है तो हम सिंपली फार्मूला अप्लाई करेंगे। वी नो दैट L इक्वल्स टू R थीटा। तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, L ओवर R के। ऑब्वियसली हमने सिंपली वैल्यूज पुट की, लेंथ की प्लेस पे 3.2 आ गया, रेडियस की प्लेस पे 2 आ गया एंड 3.2 डिवाइडेड बाय 2 थीटा विल बी 1.6 रेडियन। क्योंकि थीटा था तो किस में होना चाहिए था, रेडियन में होना चाहिए था। स्टूडेंट्स का फर्स्ट पार्ट आप खुद करेंगे, वो भी सिंपल इसी तरह से ही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। 5 की स्टेटमेंट है फाइंड लेंथ व्हेन रेडियस आपको गिवन है 18 मिलीमीटर और आपको थीटा गिवन है 65 डिग्री 20 मिनट्स। स्टूडेंट्स यहां पर वो चीज है क्योंकि आपका थीटा रेडियन में नहीं है तो सबसे पहले आप थीटा को कन्वर्ट करोगे रेडियन में और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले इसका यूनिट सेम होना चाहिए। नाउ इट इज इन डिग्री, इट इज इन मिनट्स। तो मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम 60 से डिवाइड कर देंगे। जब आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी डिग्री बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स जब ये डिग्री बनेगा तो ऑब्वियसली 21 जा 23 टाइम्स 60 और 1/3 क्या होगा 0.33। तो 65 प्लस 0.33 आंसर क्या आ गया आपके पास 65.333। अभी आपके पास डिग्री में आ चुका होगा, इसको आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180 से और ये सिंगल स्टेप सिंपलीफिकेशन है। पाई की वैल्यू आपके पास 22/7 है तो वैल्यू पुट करके जब सिंपलीफाई करेंगे तो थीटा आ जाएगा 1.1403 रेडियन। अब हम लेंथ फाइंड कर सकते हैं। सब लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, सेम उसी फार्मूले से जो हमें गिवन था। वी नो दैट L इक्वल्स टू R थीटा। वैल्यूज पुट कर दी, रेडियस आपके पास 18 था, थीटा की वैल्यू आपके पास 1.1403 थी। जब इन्हें मल्टीप्लाई किया तो लेंथ क्या आ गया आपके पास 20.5254 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स यहां पर जो लेंथ है इसका यूनिट सेम वही होना चाहिए जो यहां पर रेडियस का आपको गिवन था। इनके यूनिट्स डिफरेंट नहीं करने हैं आपने। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 6
क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे कह रहा है फाइंड रेडियस इफ लेंथ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इक्वल्स टू 1/2 रेडियन। थीटा आपके पास 1/2 रेडियन है, लेंथ आपके पास 5 सेंटीमीटर है, हमने फाइंड करना है रेडियस। अब थीटा ऑलरेडी आपके पास रेडियन की फॉर्म में, तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सिंपली फार्मूला अप्लाई करें। वी नो दैट L इक्वल्स टू r थीटा। स्टूडेंट्स r किसके इक्वल आ जाएगा, लेंथ ओवर थीटा। लेंथ की वैल्यू आपके पास 5 है, थीटा आपके पास 1/2 है, तो बेसिकली ये डबल फ्रैक्शन आ रही है। तो जब अगर डबल फ्रैक्शन सॉल्व करनी है तो 2 पर आकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड वैल्यू ऑफ लेंथ विल बी 10 सेंटीमीटर। आई गेस आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें स्टूडेंट्स, आपको स्टेटमेंट गिवन है व्हाट इज द लेंथ of arc intersected of a circle of radius 14 cm by the arm of the center angle of 45 degree। अब स्टूडेंट्स आपके पास वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। आपने करना क्या, आपने इसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करना अपना, जैसे आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं कि हमें गिवन किया है, हम फाइंड क्या करना चाह रहे हैं और फिर फार्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी है। इन पर भी एक ही फार्मूला अप्लाई होगा, दैट इज L इक्वल्स टू r थीटा। अगर हम स्टेटमेंट देखें तो हमने फाइंड करना है लेंथ L equals to क्वेश्चन मार्क आ गया, उसमें we have to find it। रेडियस हमें मेजरमेंट गिवन है, दैट इज 14 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 14 सेंटीमीटर, और हमें थीटा भी गिवन है, दैट इज 45 डिग्री। अब अगर हम 45 डिग्री को कन्वर्ट करें तो वो क्या बन जाएगा, π/4 रेडियन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स फार्मूला आप लोग जानते हो, L equals to r थीटा, वैल्यूज पुट की, सिंपलीफाई किया, यू हैव द लेंथ and that is 10.99 सेंटीमीटर। इसे आप 11 भी लिख सकते हैं, कुछ बुक्स में 11 लिखा हुआ है। एक चीज याद रखिएगा, डेसिमल के बाद इतनी फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज आ सकती है। क्यों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पाई को पुट करते हैं 3.14। अगर 3.14 से सॉल्व करें और 22/7 से करें, आंसर में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन जरूर आएगी, तो उससे घबराना नहीं है। बट अगर आंसर में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, लाइक 10 की जगह आपके पास 14 आ रहा है या 20 आ रहा है, देन देयर इज अ कंसर्न कि आपने बिना की मिस्टेक की हुई है। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 ये आप खुद सॉल्व करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए स्टेटमेंट पढ़ देता हूं। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, आपने रेडियस फाइंड करना है, in which the arm of the central angle of measure 1 cut off an arc of length 35 cm। अब इस केस में आपको लेंथ गिवन है 35 सेंटीमीटर, रेडियस गिवन आपने फाइंड करना है, और एंगल कितना गिवन है, दैट इज 1 रेडियन। तो मेरे नहीं इसमें की मसला आना चाहिए, तो आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, इसको आप मार्क कर लें लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। सर क्यों, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट में क्या है, a railway train is running on a circular track of radius 500 मीटर। एक ट्रेन है जो एक सर्कुलर ट्रैक पर चल रही है और उसके जो रेडियस है वो कितना है, 500 मीटर है। ठीक है सर। उसके बाद अगर हम स्टेटमेंट को फर्दर देखें, एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। अब एट द रेट ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब तो ये है कि सर ये तो हमें वेलोसिटी गिवन है, ये तो फिजिक्स का हो गया। नहीं सर ये फिजिक्स नहीं है, ये मैथ है। वेलोसिटी कितनी गिवन है, 30 किलोमीटर पर आवर। और स्टेटमेंट को पूरा करते हैं, थ्रू व्हाट एंगल इट विल टर्न इन 10 सेकंड्स। तो किस एंगल पर ये ट्रेन टर्न करेगी आफ्टर 10 सेकंड्स। तो टाइम हमें गिवन है, दैट इज 10 सेकंड्स। स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, हमने लेंथ फाइंड करनी है, और लेंथ किसकी इक्वल होगी, डिस्टेंस की इक्वल होगी। अगर आपने फिजिक्स अच्छी तरह पढ़ी हुई है तो वेलोसिटी और टाइम देखकर आपको एक फार्मूला याद आ गया होगा, दैट इज वेलोसिटी टाइम s इक्वल्स टू vt। तो s इक्वल्स टू vt का फार्मूला अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हैं लेंथ को, क्योंकि जो लेंथ है वो इक्वल होगी डिस्टेंस के। बट एक चीज अभी भी कंफ्यूजिंग है, क्योंकि वेलोसिटी हमें जो गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और टाइम हमें सेकंड्स में गिवन है, इनका यूनिट सेम नहीं है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स को सेम करते हैं, हम वेलोसिटी जो 30 किलोमीटर पर आवर गिवन थी इसको कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में। आपने पढ़ा हुआ है किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और को कन्वर्ट करने के लिए सेकंड में हम डिवाइड करेंगे 3600 से। इसको जब आप सिंपलीफाई कर लेंगे तो वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी 8.33 मीटर पर सेकंड। नाउ as length equals to distance, so that is equals to velocity into time। वेलोसिटी आपने फाइंड की 8.33, टाइम आपको गिवन था 10 सेकंड्स, तो सॉल्व करके आपके पास लेंथ आ गई 83.33 मिलीमीटर। स्टूडेंट्स अब हम फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज L equals to r थीटा एंड थीटा विल बी ऑब्वियसली L over r। लेंथ आपने फाइंड की थी 83.33 मीटर्स, रेडियस आपके पास था 500 मीटर्स,
डिवाइड करके जो थीटा आया दैट इज 0.166 रेडियन। ये आंसर आपका रेडियन में आएगा। ये सिर्फ इसी वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर वेलोसिटी और टाइम का क्या करेंगे, हम तो लेंथ फाइंड करनी है। और सेकंड मिस्टेक कहां पर होती है, आप लोग कन्वर्ट नहीं करते वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड की फॉर्म में, क्योंकि जो वेलोसिटी का ऐसे यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकंड, उसमें कन्वर्ट करना लाजमी है। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। 10 भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें कंफ्यूजिंग पॉइंट आपके लिए, उसने आपको स्टेटमेंट में कंफ्यूज किया है और वहां पर ही मिस्टेक होती है। सो स्टेटमेंट देखें, a horse is attached to a peg by a rope of 9 meter length and it can move in a circle with the peg as center। जो पैग है वो सेंटर पर है और पैग की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। तो स्टूडेंट्स यहां पर ही मिस्टेक होती है कि सर हमें तो लेंथ वो कह रहा है बट वो लेंथ किसकी है, पैग की लेंथ है और वो किसके साथ कनेक्टेड है, इसके साथ जुड़ी हुई है, वो सेंटर के साथ जुड़ी हुई है। तो मैंने इसको फिगर की फॉर्म में कन्वर्ट किया। देखिए स्टूडेंट्स ये आपका सेंटर है लेट्स से, क्योंकि उसने सर्कल में मूव करना है। तो ये पैग है, इस पैग की जो लेंथ है दैट इज 9 मीटर। ये लेंथ नहीं है, ये पैग की लेंथ है जो इन एक्चुअल सर्कल में क्या बनेगा, जो रेडियस बनेगा। क्योंकि आप लोग जानते हो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम रेडियस कहते हैं। और ये रेडियस की हमने डेफिनेशन भी पढ़ी थी। और स्टूडेंट्स उसके अलावा हमें थीटा गिवन है which is 70 degree and we have to find the distance he traveled in that circle। तो देखिए थीटा को कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में, रेडियन में। पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास थीटा की एक वैल्यू आ गई दैट इज 1.221 रेडियन। फार्मूला आप लोग जानते हैं दैट इज L इक्वल्स टू r थीटा। रेडियस आपके पास 9 है, थीटा आपके पास 1.221 है, मल्टीप्लाई कर दें तो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो कितना होगा आपके पास 10.989 मीटर्स। आई गेस आपको समझ आ गया होगा। आज के लेक्चर का हम एक ओवरव्यू कर लेते हैं। हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें आपको लेंथ गिवन थी, रेडियस और आपने वो थीटा फाइंड करना था एंड वाइस वर्सा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 से हमारे आपके पास बड़ी प्रॉब्लम्स आ गई और इनको बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिएगा क्योंकि छोटी-छोटी चीजें मिस्टेक कॉज कर सकती हैं और मिस्टेक्स होंगी ऑब्वियसली मार्क्स की डिडक्शन भी होगी। इंशाल्लाह इसके रिमेनिंग पार्ट्स हम कल के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।